ये है कालू, इसका काम है कब्रिस्तान का देखभाल करना और इसमें और कितना पैसा मिलता है। अचानक एक दिन जाफर चौधरी ने उसके पास प्रस्ताव लेकर आए। ये कालू, इधर आ। मैं तुमको ऐसी एक बात बताऊंगा कि तुम चमक उठोगे, और हाँ, ये बात किसी को भी पता ना चले, यह तक कि तुम्हारी पत्नी और बच्चों को भी नहीं। अगर तुम मेरी बताई हुई बातों पर चलोगी तो तुम लाखपति बन जाओगे। ये बात सुनकर कालू चमक उठा। जो आदमी दिन में 2 मुट्ठी खा नहीं पाते वो क्या लाखों पति बन जाएगा? अच्छा काम क्या है बताओ। सुनो, अब बाजार में बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। मरी हुई लाशों की आंखें, किडनी और हड्डी ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है, और ताज़ा लाशों की आंखें, किडनी निकलकर उससे भी ज़्यादा दामों पर दूसरे जगह बेचा जा रहा है। अगर तुम इस तरह कुछ लाशों को इकट्ठा कर सकोगे तो तुम्हारे जीवन में फिर कभी दुख, परेशानी और कोई कमी नहीं रहेगी। नहीं बाबा, हम इस तरह रिस्क कामों को नहीं कर सकते। तब जाफर ने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले। फिर जाफर ने कालू को कहा, ये लो, ये पैसा रखो। ये पैसा देखकर कालू बहुत लालची हो गई। जाफर तब कहने लगी, सुनो, अगर तुम ऐसे काम करोगे तो इससे भी ज़्यादा तुमको पैसा मिलेगा। कालू ने कहा, मैं तो कब्रिस्तान में रखवाली करता हूँ, तो लाशें कैसे मिलेगी? फिर जाफर ने कहा, वो बात तो मैं नहीं जानता। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो रात 12 बजे पूर्व जंगल के अंदर वो घर में आ जाना। जो लोग हमारे साथ काम करते हैं वो लाश लेकर आते हैं और पैसे लेकर चले जाते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना कि अगर तुम ये काम कर सकोगे तो अच्छा है, अगर तुम ये काम ना कर सकोगी तो ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो हमारे बच्चे लोग आकर तुमको मारकर लाश बना देगा, तब मैं कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद कालू को कुछ दिनों में 4 लाशें मिल जाती है, और वो एक दिन रात लाशों को जाफर के पास ले जाती है। और कालू ने कहा, ये लीजिए बाबू, ताज़ा लाश। फिर जाफर ने उसके हाथ में पैसा दे दिया। पैसे देखकर कालू को लालच आ गया। फिर कालू ने दिन भर इधर उधर लाशों को ढूंढने लगा। अगर कोई लाश मिल गया तो कालू को पैसा मिलेगा। कालू ने बहुत ही पैसों का लालची हो गया। अचानक कालू के दिमाग में एक बातें घूमने लगा कि अगर वो कब्र खोदेगा तो बहुत सारा लाश पाएगा। वो लाशें कंगाल हो गई ठीक ही, लेकिन लाश तो मिलेगी। शायद पैसे कम होगा, लेकिन होगी तो सही। और मैं तो इस कब्रिस्तान के रखवाला हूँ, कोई शक भी नहीं करेगा मेरे ऊपर, और मेरे काम में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये बातें सोचते सोचते कालू कब्रिस्तान के अंदर चला गया और एक लाश निकलकर जाफर के पास दे आए। कालू के घर के दूसरी तरफ जसीमुद्दीन का घर था। एक दिन जसीम से उसके बड़े भाई के साथ लफड़ा हो गया। तब जसीम अपने आप को खत्म करने के लिए चाकू निकालती है। ये देखकर गांव के सब लोग उसको रोकते हैं। ये घटना कालू देखता रहा। ये देखकर कालू ने मन में सोचता रहा, आज ये मर जाती तो ताजा लाश मिल जाता। कई दिन हो गए, कालू को एक लाश भी नहीं मिली। उस दिन रात कालू लाशों को तलाश करने के लिए निकले। अचानक कालू ने देखा कि रास्ता से कोई आ रहा है। उसने बहुत ध्यान से देखा कि ये तो जसीम है। कालू ने देखा कि जसीम जिस तरह जा रही है वो किसी वक्त गिर सकता है। फिर कालू ने जसीम का पीछा किया और उसके साइड पर एक तालाब था। कालू ने मन में सोचा कि अगर वो तालाब में गिर जाएगा
तो आज एक ताज़ा लाश मिल जाएगी। जसीम जब तालाब के साइड से जा रहा था, कालू ने कहने लगा, गिर गिर। कालू ने सोच रहा है कि जसीम और कुछ देर बाद ही तालाब को पार करके चले जाएगा, तब क्या होगा। तब कालू ने कहा, नहीं, ऐसा करने से नहीं होगा। कालू ने रास्ते से एक पत्थर उठाकर जसीम के सर पर जोर से मारा। सर पर लगते ही जसीम जमीन पर गिर गया और उसके सर से खून निकलता रहा। कुछ देर बाद ही जसीम मर गया। तब कालू ने मन में सोचा कि इस तरह लाश को जमीन पर रखना ठीक नहीं होगा। गांव के सभी लोग शक कर सकती है और पुलिस भी आएगी, वो तलाश करेगी। कालू ने सोच रहा है कि इससे अच्छा है मैं ये लाश को तालाब के किनारे रख देता हूँ। सब लोग ये सोचेगा कि ये निशा के वजह से गिरकर सर पर चोट लगने की वजह से मर गया। फिर कालू लाश को तालाब के किनारे रख देते हैं। किसी को पता ही नहीं चला कि इस रात जसीमुद्दीन के साथ क्या हुआ है। अगले दिन सुबह पड़ोसी की एक महिला रास्ते से गुजर रहा था और जसीमुद्दीन की लाश देखकर चिल्ला उठा और गांव के सभी लोग उनकी आवाज सुनकर इकट्ठा हो गए और उसमें कालू भी था। जो भी हो, पड़ोसी है। और उनमें जसीम का बड़े भाई था। वो छोटे भाई का लाश देखकर रोने लगा। जसीमुद्दीन के बड़े भाई को देखकर कहने लगा, इतने कम उम्र में चला जाएगा, कोई सोचा भी नहीं था। उसके बाद सब लोग कब्रिस्तान में जाकर जसीम को दफना दिया और उसके बाद सब अपने घर पर चला गया। ठीक रात 12 बजे कालू कब्रिस्तान के तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ जसीमुद्दीन के बड़े भाई का नींद नहीं है कि जसीमुद्दीन हर रात सोने से पहले केला खाकर सोता था। तब जसीमुद्दीन के बड़े भाई बोलता था, छोटे, इतना केला मत खा, तुझे सर्दी लगेगी। क्या बोल रहा है भाई? केला खाने से ताकत मिलती है और आपने बोल रहा है कि ठंड लगेगी। मेरे भाई, तुम्हें केला ना खाने से नींद नहीं आती थी। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पास केला लेकर। उसके बाद जसीम के बड़े भाई जसीम के पास केला ले जा रहा है। दूसरी तरफ कालू ने जसीमुद्दीन को लाश को लेकर आ रहा है। कालू लाश को लेकर जा रहा था। अचानक उसी वक्त जसीम के बड़े भाई सामने पड़ा और जसीमुद्दीन के बड़े भाई, अरे कालू, इतना रात में तो यहाँ पर क्या कर रहा है और तेरे कंधे में क्या है? ये बात सुनते ही कालू डर के मारे लाश को फेंक दिया और लाश में से थोड़ा सा कपड़ा हट गया और जसीम का भाई ने देख लिया कि ये जसीम का लाश है। वो देखकर हार्ट अटैक से मर गया। कालू ने तब जसीमुद्दीन के बड़े भाई का लाश कालू के कब्र के ऊपर रख दिया। अगले दिन सुबह गांव के लोग आए और वो सभी लोग सोच रहा है कि जसीमुद्दीन के आत्मा उसके बड़े भाई को मार डाला। दूसरी तरफ कालू तो बहुत ही खुश है क्योंकि उसको लाश आज भी मिलेगी। और उसके बाद जसीमुद्दीन के बड़े भाई को दफन कर सब लोग अपने अपने घर चला गया और कालू रात को इंतजार कर रहा था। तकरीबन रात 12 बजे तब कालू जसीमुद्दीन के बड़ा भाई का लाश लेने जा रहा है। कब्रिस्तान में जाने के बाद अचानक एक धक्का से नीचे गिरा दिया। कालू, लाश लेने के लिए आया है ना तू? अब तू नहीं बचेगा। आज मैं तुझे लाश बना दूंगा। अब तो मर चुके हैं ना, तो जिंदा कैसे हो? मैं तो मर गया, फिर से वापस आया तुझे लेने के लिए।
मुझे खून चाहिए, मुझे तेरा खून पीना है। ही हा 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 हा। ये कहकर कालू को मार डाला। दूसरी तरफ जाफर कालू के लिए इंतजार कर रहा है कि वो लाश कब लेकर आएगा। अचानक कालू का लाश जाफर का सामने आया। जाफर किधर जाएगा? तब जाफर ने वहां से भाग जाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका पैर वहां से हिल नहीं रहा। तब जसीमुद्दीन के बड़े भाई जाफर को भी मार डाला और कब्र के ऊपर रख दिया। अगले दिन सुबह गांव के सब लोग इकट्ठा हुए और गांव के लोग सब कुछ समझ गया